हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। तो डेप्रीशिएशन की बात चल रही थी हमारी। डेप्रीशिएशन के अंदर पार्ट 1 2 के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड और पार्ट 3 के अंदर हमने डब्ल्यूडीवी मेथड देख लिया था। तो आज डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर और छुटपुट एक और बात कर लेते हैं एडिशनल। कौन सी जी? कि जब कभी भी अगर एक बार फिर दोबारा से पूरी मशीन के बजाय एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा अगर बेच दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारी अकाउंटिंग में क्या बदलाव आते हैं। तो जब कभी भी पूरी मशीन के बजाय छोटा सा एक हिस्सा बेचा जाता है तो कैसे क्या खास बदलाव आते हैं, तो वो सब कुछ आज की क्लास के अंदर देखना है एज पर द डब्ल्यूडीवी मेथड। ऑल्दो पार्ट 2 डेप्रिसिएशन के अंदर हमने यही सेम चीज देखी थी कि व्हेनेवर पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड तो तब क्या करते हैं, बट वो था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली। और आज की क्लास के अंदर ये जो बातें होने वाली हैं हमारी, तो ये होने वाली हैं बाबू मेरे डब्ल्यूडीवी मेथड के अनुसार। तो चलिए खैर, प्रेम से बोलो राधे राधे और आओ जरा क्लास की करते हैं शुरुआत। तो जैसा कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हाँ भाई, क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हम हल्की फुल्की सी इमेजिनेशन लेते हैं कि कब खरीदी गई है मशीन वगैरह वगैरह। तो साल 2021 से मेरे क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है, ठीक है जी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वो मेरा साल 2020-21 नहीं, 20-21 नहीं, सॉरी, ठीक है जी। वो जो मेरा सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा मेरा साल 2021-22। जिस साल 2021-22 की अकाउंटिंग के अंदर साल के बीच में अक्टूबर के महीने में हमने एक 40,000 की मशीन खरीद ली है, और जहां कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। आपको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और डब्ल्यूडीवी मेथड का दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहां जो क्वेश्चन में लाइन लिखी है इन्होंने कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है डिमिनिशिंग बैलेंस से, यहीं से हमें समझ में आती है बात कि जी हमें तो क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी मेथड से करना है। ठीक है जी सर जी, आ गई बात समझ में। और देखो, अब अक्टूबर 2021 के बाद में जो अगली ट्रांजैक्शन है वो सीधा दी हुई है आपकी 31 जनवरी 2024 की। तो ये तो काफी आगे की ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। ये तो कोई आपके पहले फाइनेंशियल ईयर की तो ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसी के साथ में पहले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है कि आपने एक मशीन खरीदी है, बात खत्म। उसके बाद में तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है जनवरी 2024 पे है, जब आप 1/4 ऑफ द मशीन बेचने की बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, उसकी बात कर लेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए यहीं से ही हम अपनी अकाउंटिंग की शुरुआत कर देते हैं। तो आओ जरा करें पढ़ाई की शुरुआत मेरे बाबू प्यारे प्यारे। तो जैसा कि हम कहते हैं कि हाँ भाई, हमें क्वेश्चन के अंदर हमेशा मशीन अकाउंट बनाना होता है। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अब तो आदत सी हो गई है हमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट की। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट की बेसिक सा फॉर्मेट हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर कर देंगे। किस चीज का फॉर्मेट बना रहे हैं मेरे बाबू हम? तो हम बना रहे हैं मशीन अकाउंट का फॉर्मेट। तो यहां डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर आमतौर पर हमें सिर्फ और सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना होता है आमतौर पर। तो ठीक है जी, ओके। तो क्या क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन थी कि 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक मशीन खरीदी है 40,000 रुपए की। तो इसी के साथ में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे 1 अक्टूबर 2021 डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, जब जब मशीन खरीदी जाती है तो डेबिट साइड में हम टू बैंक दिखा देते हैं। और ये मेरी पहली मशीन है, M1 नाम से कॉट कर सकते हो, बाकी तो क्या ही नाम रखें, इस क्वेश्चन में एक ही मशीन है। तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको वैसे करके होने नहीं वाली है। तो टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपए हमने दिखा दिया। और क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब तो आपको क्या करना है, बस ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन लगाना है। ईयर एंड क्या होगा मेरा? 31 मार्च 2022 हो जाएगा, और यहां पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में लिखो, प्रेम से बोलो बाय डेप्रिसिएशन। अब जरूर थोड़ी ना हमेशा प्रेम से राधे राधे ही बोलते रहोगे। राधे राधे बोलते रहो प्रेम से, लेकिन अपने जो करने के कर्म है वो भी करते रहो। डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते रहो, अकाउंटिंग भी करते रहो, और साथ में बोलते रहो प्रेम से राधे राधे। चलो खैर, तो ठीक है जी, ओके। 40,000 रुपए के ऊपर जो भी हमारा डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 10% पर एनम, वो हम चार्ज कर देते हैं। तो 40,000 का 10% जो कि हो जाएगा 4,000। लेकिन हमें तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। और मेरे बाबू प्यारे प्यारे, क्यों लगाना है मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन? क्योंकि ये हमने मशीन जो खरीदी है वो साल के मिड में खरीदी है, साल के बीच में खरीदी है, अक्टूबर में खरीदी है, जिसकी वजह से सिर्फ अक्टूबर से लेकर मार्च सिर्फ आधे साल ये मशीन इस्तेमाल हो पाई होगी। तो 40,000 का 10% तो 4,000 होता है, लेकिन 6 महीने मतलब आधा साल का डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे, जो हो जाएगा मेरा 2,000। 4,000 का आधा कर देंगे हम लोग। और बस अकॉर्डिंगली अब तो हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, जो 40,000 में से 2,000 माइनस करके निकाल देंगे हम लोग 38,000 की बैलेंसिंग फिगर। तो 40,000 में से 2,000 माइनस करके 38,000। तो ये हमारा कहलाया जाएगा क्या? बाय बैलेंस ईडी।
तो 31 मार्च 2022 पर हम लोगों ने बाय बैलेंस सीडी निकाल दिया है 38,000 एंड देन इसके बाद में इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ सेकंड फाइनेंशियल ईयर। तो टू बैलेंस बीडी 38,000 एंड क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा WDV मेथड है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, क्योंकि देखो जो ट्रांजैक्शन है वो तो बहुत आगे है, वो तो साल 2024 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, बस डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 2023 पर। आप अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, लेकिन इस बार जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बताओ मेरे बच्चा किस पे करोगे? तो क्या एक बार फिर आप 40,000 का 10% 4,000 लगाने वाले हो? तो जवाब है ना। हाँ, हम जरूर लगाते 40,000 का 10% अगर ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का होता जहां ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बट ये तो WDV मेथड का क्वेश्चन है जिस सिचुएशन में 40 माइनस 2 करके 38,000 की बची हुई वैल्यू आई थी आपकी, ये रही वो बची हुई वैल्यूएशन। तो इसी के ऊपर ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलेंगे क्योंकि WDV मेथड का क्वेश्चन है। तो 38,000 पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 10% और अब तो मैं फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो कि हो जाएगा मेरा कितना 3800। और बस इसी के साथ में मेरा जो सेकंड फाइनेंशियल ईयर होगा उसको भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं, कोई परेशानी यहां भी नहीं है। ठीक है जी। और जो कि माइनस होके आ जाएगा मेरा 38 में से 38,000 में 3800 माइनस करने हैं तो ये आ जाएगा मेरा 34,200। और सेम मेरी फिगर आ जाएगी 31 मार्च 2023। ठीक है जी, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है जी, ओके। अब देखो मेरे 2 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुके हैं, 2 फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर चुके हैं हम लोग। ये था ये मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर था, ये हमने अभी अभी किया ये मेरा दूसरा फाइनेंशियल ईयर था, और फाइनली अब हम तीसरे फाइनेंशियल ईयर पर आ चुके हैं। और देखो जो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर था वो कौन सा था, वो साल 2021-22 था। जो दूसरा फाइनेंशियल ईयर था वो 2022-23 था, और दोनों की अकाउंटिंग खत्म हो चुकी है। जो मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर होगा, जो कि शुरू होगा कब से बताओ, कब से भाई? साल 2023-24 होगा, तो शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से और खत्म होगा कब? 31 मार्च 2024 पर। तो इस थर्ड फाइनेंशियल ईयर में ही जनवरी 2024, यानी मार्च 24 पे तो ये खत्म हो रहा है, मार्च 24 से पहले ही आएगा जनवरी 2024। तो ये साल खत्म होने से यहां जस्ट 3 महीने पहले जनवरी 2024 को एक ट्रांजैक्शन हो गई। क्या ट्रांजैक्शन हो गई? कि मशीन का 1/4 हिस्सा आपने बेच दिया है। क्या ही कर सकते हैं मेरे बच्चा, क्या ही करें मेरे बाबू। तो 1/4 हिस्सा हम लोगों ने बेच दिया है, तो ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं। तो देखो यहां जो मेरे थर्ड फाइनेंशियल ईयर होगा कि जिसकी की शुरुआती डेट होगी 1 अप्रैल 2023, जिसका कि ओपनिंग बैलेंस हम यहां पर दिखा सकते हैं क्या, टू बैलेंस बीडी, और वो हो जाएगा मेरा 34,200। इसका 1/4 हिस्सा हम बेच रहे हैं, लेकिन 10 महीने बाद बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल शुरुआत में बेच रहे हैं। बेसिकली थर्ड फाइनेंशियल ईयर के 10 महीने बाद, आफ्टर 10 मंथ्स, 10 महीने बाद हम ये बेच रहे हैं। तो जरा आराम से, क्योंकि जो हम पार्ट ऑफ द मशीन बेच रहे हैं, क्या वो साल की शुरुआत में बेच रहे हैं? तो जवाब है ना, हम बेच रहे हैं बेसिकली 10 महीने बाद। और क्या 10 महीने बाद पूरी मशीन बेच रहे हैं? तो वो भी जवाब है ना, पूरी मशीन तो नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बेच रहे हैं। दैट मीन जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन है वो तो पूरे साल ही इस्तेमाल हुई होगी हमारे बिजनेस के अंदर, तो उसके ऊपर तो थ्रू आउट द ईयर एंड पे ही डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। ये चीज हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में भी देखी थी पार्ट ऑफ द मशीन के केस में, कि जो मशीन का जो हिस्सा बेच दिया जाता है उसका तो ठीक है, जो करना है क्या करना है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो तो थ्रू आउट द ईयर हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होता है, और उसके ऊपर तो हम ईयर एंड पे ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और बात लॉजिकल भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो करना क्या है आपको, कुछ नहीं, बड़ा आसान भाई। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप सेल कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कितनी वैल्यू है मशीन की, तो है 34,200। तो ठीक है जी, ओके, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, इसको तो जरा कर देते हैं डिलीट। क्या कर रहा हूं मैं? डिलीट, एक फालतू पेज कर रहा हूं डिलीट, यहीं आ जाएगा हमारा सब कुछ। ठीक है जी, और नेक्स्ट पेज पर बेसिकली एक छोटा सा बनाते हैं अपना वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट हमेशा क्वेश्चन के आखिरी में आपको बना के दिखाना होता है, जिसके अंदर आप प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करके दिखाते हो। तो देखो जो मशीन आप बेचने के लिए चल रहे हो, तो उस मशीन की वैल्यूएशन तीसरे फाइनेंशियल ईयर पर 34,200 है। ये जो वैल्यूएशन है किस डेट की है? तो एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 को हमारे पास में मशीन की वैल्यूएशन 34,200 है, जिसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम बेचने के लिए तैयार हैं,
थोड़ा सा हिस्सा हम बेचने के लिए तैयार हैं और रिमेनिंग पार्ट हम अभी नहीं बेच रहे। अगर मैं बात करूं कि कितना हिस्सा हम बेचने के लिए तैयार हैं, तो 1/4 हिस्सा हम बेचने के लिए तैयार हैं। तो बस 34,200 का 1/4 हिस्सा सबसे पहले हम पता लगा लेंगे कि भैया होगा कितना। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा मेरा कितना, 4 से डिवाइड करना है मुझे, तो आधे का आधा कर लेते हैं, जो कि बन जाएगा मेरा 50 और 17, तो 8,550। 8,550 यानी कि ये वो हिस्सा है जो हिस्सा हम बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, ये वो हिस्सा है। हालांकि जरा आराम से, जरा आराम से, क्या आप ये हिस्सा आप बेचने के लिए जा रहे हो, ये जो हिस्सा आप बेचने वाले हो, क्या ये हिस्सा आपने साल की शुरुआत में बेचा है? क्योंकि वो जो कॉस्ट है वो साल की शुरुआत की कॉस्ट है, 34,200 ये साल की शुरुआत की कॉस्ट है। तो भाई ये भी जो आपने निकाली है ये कॉस्ट भी साल की शुरुआत की ही है। ठीक है, सीधी सी बात है, 1 अप्रैल 2023 की ही ये कॉस्ट है। लेकिन क्या जो सेल की ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो 1 अप्रैल पर हो रही है? तो जवाब है ना, वो तो भैया 31 जनवरी पर हो रही है। वो तो काफी वक्त बाद हो रही है, क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि 31 जनवरी पर हो रही है। तो टेक्निकली आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी, 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक 10 महीने का तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि ये जो 10 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, क्या आप पूरी मशीन के ऊपर चार्ज कर दोगे? तो जवाब है ना, सिर्फ 1/4 हिस्सा बेचा जा रहा है, तो सिर्फ उसी के ऊपर 10 महीने का लगाओगे डेप्रिसिएशन। रिमेनिंग मशीन के ऊपर तो आप थ्रू आउट द ईयर, फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, याद रखिएगा। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, कुछ नहीं, छोटा सा काम, यहां से थोड़ा सा डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा आपको। और कितना डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, आप बताओ कितना करना पड़ेगा? 10 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो हम यहां पर अब डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का डेप्रिसिएशन रहने वाला है। 10 महीने कहां से निकल के आए? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक काउंट करके देख लें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त टिल जनवरी एंड तक आप काउंट करके देख ले कितने महीने होते हैं। तो वो मेरे बाबू 10 महीने होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो 10 महीने होते हैं। तो ठीक है जी, 8550 ये हिस्सा आप बेचने के लिए जा रहे हो, इसका 10% और इंटू में 10/12, इंटू में 10/12। तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम, कर ली कैलकुलेशन। लगभग इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका अप्रॉक्स कह रहा हूं, ठीक है जी, 712.5 आएगा। और क्योंकि हम अकाउंट्स के अंदर डेसिमल नहीं लेते तो हम राउंड ऑफ कर देंगे, जिसको कि हम यहां पर 713 रुपए लिखेंगे मेरे बाबू। एंड देन फाइनली इन दोनों को आपस में माइनस करके भी निकाल देंगे हम, जो कि आएगा आपका 7837। फाइनली आपकी ये कीमत निकल के आएगी मशीन की। और इस मशीन की कीमत को आप फाइनली बेच कितने में रहे हैं? तो क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है मेरे बाबू कि इस मशीन को जो 1/4 हिस्सा हम बेच रहे हैं, तो कितने पे बेच रहे हैं हम? तो 1/4 हिस्सा जो अनसुटेबल पाया गया, डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 5600, तो हमने 5600 पे बेच दिया। और सेम डेट पे कोई नई मशीन भी खरीद रहे हैं, वो अलग की बात है, वो बाद में देख लेंगे हम। तो मुद्दे की बात तो ये है कि 5600 की मशीन बेच रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने कॉस्ट तो निकाल ही ली थी, सेल वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है सेल वैल्यू? तो वो दी हुई है हमारी 5600। और अगर 7837 की मशीन को हम 5600 में बेच रहे हैं, तो बताओ हमें फायदा हुआ है या नुकसान? तो ऑब्वियसली हमें नुकसान हुआ है। निकाल लेंगे कितना हुआ है हमें, जो होगा मेरा कितना, 237 और ये 2, तो 2237 का नुकसान हुआ हमारा। देखो ये जो सारा का सारा कार्यकलाप हम लोग कर रहे थे, ये कर रहे थे हम 1/4 मशीन का। व्हाट अबाउट रिमेनिंग मशीन? तो रिमेनिंग मशीन मेरी कितनी बचेगी? वो बचेगी 3/4 मशीन। अब चाहो तो आप 34,200 का 3/4 कर लो, या फिर आप, क्योंकि 1/4 इतना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप 34,200 में से 8550 माइनस कर लो। मुद्दे की बात यह है कि आपको रिमेनिंग मशीन निकालनी है। रिमेनिंग निकालने के लिए आप कोई भी पैंतरा अपनाएं, ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस करें या कैसे भी करके निकाल लें, आपकी अपनी मर्जी है। या अपना वही ट्रेडिशनल तरीका कि 34,200 के ऊपर आप 3/4 अप्लाई कर दें, कुछ इस तरीके से। खैर, तो मैं तो फिलहाल के लिए क्या कर जाऊंगा, क्या 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 कर जाऊं मैं, हैं बताओ, एक मैं तो क्या से क्या कर जाऊं, हैं? चलो, तो ये हो जाएगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 5 जो 15 और 3 5 जो 15 और ये 16, और ये हो गया मेरा 25,650। और देखो ये है क्या टेक्निकली, तो ये है मेरे बेसिकली रिमेनिंग मशीन जो मैंने नहीं बेची है। तो ये मैंने नहीं बेची है, तो मैंने इसका क्या क्या होगा, ये मैंने थ्रू आउट द ईयर मैंने अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल की होगी, और इस्तेमाल की होगी तो इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन आप पूरा पूरा चार्ज करोगे। और कब करोगे? साल के आखिरी में। तो आपको ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। दैट मींस ₹2565। भाई 25650 का 10% कितना होगा? 2565। तो ये डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, कब करोगे? ईयर एंड पर करोगे। तो कुल मिला के ये सारी की सारी कैलकुलेशन है जिसको कि हमें लिखनी है अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो आओ जरा लिखना शुरू करते हैं अब।
तो फाइनली 1/4 की हमने सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली, जहां पर सेल वैल्यू हमारी कितनी है 5600, 2237 का मेरा नुकसान हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें कोट कर देते हैं। तो 31 जनवरी 2024। और देखो सबसे पहले ये 10 महीने का हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, चार्ज किया था, ये भी तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन है 713 रुपए का। तो ठीक है जी, ओके। सबसे पहले यही सेम डेट पर हमें बाय डेप्रिसिएशन लिखना है, कितना 713 रुपए। देन इसके बाद में जितने में हमने बेची है मशीन, बाय बैंक से दिखा देंगे हम लोग, सेम डेट आ जाएगी 31 जनवरी 2024, जो कि हो जाएगी मेरी 5600 रुपीज में बेची है, तो सेल वैल्यू हमने रिप्रेजेंट कर दी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय P&L अकाउंट लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 31 जनवरी 2024 2237 का हमें नुकसान हो गया है। तो डन, इस तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया है। खैर, और फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम, सेम डेट पर बोला हुआ है उन्होंने कि एक और मशीन खरीदी गई है 31 जनवरी 2024 को ही खरीदी गई है, तो डेबिट साइड में फिर से दिखाना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, मशीन 2 M2 कोड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये मशीन कितने की खरीदी है, क्वेश्चन ने बताया हुआ था कि हमने 15,000 रुपए की मशीन खरीदी है, तो ठीक है जी, ओके। 15,000 से डेबिट साइड में टू बैंक दिखा देंगे हम लोग। और अब तो क्या करना है, छोटा सा काम करना है कि ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे हम। तो 31 मार्च 2024 को अब लिखना है आपको क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन। और अब क्या करना है, ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो ईयर एंड पर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन M1 के बचे हुए हिस्से पर लगाएंगे, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। कितना लगना है हमारा 2565, और ये जो अभी अभी ताजी मशीन खरीदी हमने 15,000 की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। तो M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है आपको, और साथ में M2 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। तो M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम 2565, और इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक यहां पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूं मैं, कितना निकलेगा हमारा भाई 15,000 का 10%, और कितने महीने के लिए लगाया जाएगा, तो 31 जनवरी पर तो मशीन खरीदी जा रही है, लगभग साल का अंत होते हुए। तो अब तो कितने ही महीने बच गए हैं साल खत्म होने में, सिर्फ फरवरी मार्च, सिर्फ 2 महीने के लिए मशीन इस्तेमाल हुई होगी, तो सिर्फ 2 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया जाएगा मेरे बाबू। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 3/5 250 रुपीज। ऐसे करके बातें हैं, है ना, यही होगा ना 1500 और 3 और 2, हाँ ठीक है, ओके। तो 250 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो 250 रुपये। तो अकॉर्डिंगली टोटल डेप्रिसिएशन को वहां पर ट्रांसफर कर देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट के सामने, जो कि हो जाएगा मेरा कितना 25 2 27 28, तो 2815। एंड देन उसके बाद में बाय बैलेंस CD एज अ बैलेंस फिगर के तौर पर निकाल दोगे, वो काम तो कर ही लेंगे हम लोग। फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा 37835। तो इसी के साथ में फाइनली WDV मेथड के अंदर भी ये पार्ट ऑफ द मशीन वाली सिचुएशन टैकल कर ली हम लोगों ने। ऑब्वियसली वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ध्यान रखिएगा, बट मुश्किल चीजों को भी आसान सिर्फ एक ही तरीके से बना सकते हैं आप, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, चीजों को बार बार देखें, बार बार करें, और लिख लिख के करें। जब तक आप खुद से लिख के नहीं करेंगे तो चीज कवर नहीं हो पाएगी सही तरह से। तो चलिए, खैर फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म हुई। अगले पार्ट में जल्द ही मिलते हैं आपके साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बातों के साथ। तो चलो खैर फिलहाल के लिए ओके, डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।